इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं। आप 8 तारीख को सुशांत को छोड़ती हैं, 14 तारीख को दोपहर को खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या किया है। मैं आपसे आज सीधा पूछता हूं, आप इतनी करीब रही सुशांत से के साथ 1 साल के लिए, आपको क्या लगता है सुशांत ने सुसाइड की या फाउल प्ले था? मैं खुद जानना चाहती हूँ। आज से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहां थी, उनकी बहन वहां थी, बाकी लोग वहां थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था। मैं खुद जानना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी, ये पटना के एफआईआर से पहले। आपने 16 जुलाई को एक ट्वीट किया है जी कि अमित शाह जी, मैं चाहती हूं कि सुशांत के मामले में इतने हफ्ते हो गए सीबीआई इंक्वायरी हो। क्यों चाहती थी? क्योंकि आई एम अनक्लियर अबाउट द लास्ट वीक। आई एम अनक्लियर कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ, और ये इट्स सो अनक्लियर। और मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, मजाक बना के रख दिया, विच इज व्हाई आई वांट सीबीआई इंक्वायरी। क्योंकि आप एक समय कहती हैं आपको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, जब बिहार पुलिस उस मामले में आती है और फिर उस मामले एफआईआर जो दर्ज होती है फिर सीबीआई के पास रखती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और जुरिस्डिक्शन का सवाल उठाती है। लोगों को यह लगता है कि आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती थी। लोगों की गलत फहमी है। आप चाहती थी जी, डे 1 से आप तैयार थी उसके बिल्कुल, लिए। मेरे तो आपको भी विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस पर एक तरह से? फिर नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ, और अगर इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन आके इसको इन्वेस्टिगेट कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाएंगे। क्योंकि लोगों, मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस में, मुझे विश्वास है ईडी में, मुझे विश्वास है सीबीआई में, लेकिन लोग नहीं मानते और मैं कल्प्रिट बनती जा रही हूँ। लोग मुझे बोलते जा रहे हैं। जब तक ये सारे के सारे मुझे आके सच नहीं बताएंगे या लोगों को आके सच नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे? 8 और 14 के बीच में डिड सुशांत कांटेक्ट यू? कभी आपसे बात की, एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया? ऑन द 9th सुशांत का मुझे लास्ट मैसेज आया था, हाउ आर यू माई बेबू, क्योंकि वो जानता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन 8 दोपहर को मैं घर आई थी और 9th दोपहर तक उनका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। इसलिए 9th को जब उन्होंने ये वाला मैसेज भेजा, हाउ आर यू माई बेबू, मैं काफी सैड थी। आई वॉज वेरी हर्ट कि ना तुमने मुझे फोन किया, तुमने एक मैसेज भेजा है, सिर्फ ये जानते हुए कि मैं कितनी एंग्शियस हूँ, मैं कितनी बीमार हूँ। तो उन्हें मैंने ब्लॉक कर दिया 9th को, क्योंकि मुझे लगा कि ही डजंट वांट मी एनी मोर। और उनके बहन के बीच में आई डिडंट वांट टू कम, आई डिडंट वांट टू इंटरफियर। और वो काफी, You blocked him on the 9th? I blocked him on the 9th. जी। And your parents supported this decision? Who are very close to Sushant? My parents were unaware of this. He was on our family group. He still is on our family group. So he was obviously not blocked there. He was still in touch with my brother after I blocked him on the 9th. 10 तारीख को उन्होंने मेरे ब्रदर को एक मैसेज भेजा है, वो भी मैसेज है मेरे पास कि भाई हाउ इज रिया। तो मेरे भाई ने बोला कि हाउ इज रिया, लेट मी नो व्हेन शी इज बेटर। मेरे भाई ने बोला ओके भाई, यू टेक केयर भाई, ओके भाई, इतना ही हुआ। उसने कभी ये जिक्र नहीं किया कि रिया आई नीड यू कम बैक। अगर वो ऐसा बोलता तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती। You would have gone back? Absolutely. लेकिन मुझे Despite what happened on the 8th, Despite what happened on the 8th, आप वापस चले जाती अगर सुशांत एक मैसेज आपको करता? जी, मुझे या मेरे भाई को या किसी को ये कम्युनिकेट करता। लेकिन that's what shocked me and that's what confirmed to me कि हाँ, maybe he doesn't want me anymore. तो जब वो खबर आती है 14 को कि सुशांत हैज कमिटेड सुसाइड, या पहले जो रिपोर्ट्स आते हैं आत्महत्या हुई, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? I don't even, that day was संडे था। I obviously broke down and तब से लेके आज तक it's not like I have accepted it. I have had no time to grieve, जो कि एक basic human right होता है। वो मेरे लिए एक ऐसी लग्जरी है जो मैं चाहकर भी नहीं पा सकती। आपको क्या लगता है, सुसाइड था या फाउल प्ले था? मैं जानना चाहती हूँ, आपकी तरह और सबकी तरह मैं खुद जानना चाहती हूँ
कि क्या हुआ, अगर सुसाइड था तो क्या हुआ 8 से 13 या 14 के बीच में। उनकी बहन मीतू जी वहां थी, वो क्यों नहीं आगे आके बताती कि क्या हुआ। 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करने की जरूरत पड़ी, या फिर जो दूसरा केस है कि कुछ और हुआ होगा, पर क्या हुआ मैं खुद जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या हुआ। अगर आपको सुसाइड लगता है तो सुसाइड की क्या वजह हो सकती है? मैं नहीं जानती ऑनेस्टली। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि सिंस ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन हमारी अक्सर बात होती थी कि तुम कभी ऐसा कुछ तो नहीं करोगे, और वो मुझे कहता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूं कि या तो ऐसा कुछ हुआ होगा 8 से 13 के बीच में। You are saying he was suffering from depression. You cut short a trip in Europe. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, and this is a clear question. Did he ever talk to you about taking his life? No, he never spoke to me about taking his life. Yes, he had conversations about जिंदगी की व्यर्थता पे काफी चर्चा वो करता था। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे कहते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, हम क्यों उठते हैं, हम क्यों काम पे जाते हैं, जो आई थिंक लेकिन उनके लिए एक बहुत जहनी सवाल था ये। बट उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की मुझसे, शायद उनके डॉक्टर से की हो उनके प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में, लेकिन मैं तो भी इस बात को नहीं समझ पा रही हूं कि ऐसा क्या हुआ उस एक हफ्ते में। अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये करना पड़ा। मैं फिर 8 तारीख को आना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन आप घर छोड़ती हैं जी, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा सालियान के डेथ की खबर आती है। दिशा सालियान जो सुशांत के साथ कुछ समय तक मैनेजर थी, उनके साथ शी वॉज हेल्पिंग हिम आउट इन सर्टन असाइनमेंट्स, ये कहा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिशा सालियान के बारे में क्या जानती हैं? मैं उन्हें एक दफा मिली हूँ, वो सुशांत के कार्टर रोड के घर में आई थी एक पूरी टीम के साथ, जिस दिन वो पहली बार उनका काम शुरू करने वाली थी। 10 मिनट के लिए मिली हूँ, और उसके बाद ना मेरी उनसे कभी बात हुई है, ना मेरे पास उनका नंबर है, ना कुछ। इनफैक्ट उनके आने के बहुत जल्द बाद ही लॉकडाउन वगैरह शुरू हो गया था, तो आई डोंट थिंक उनका, मुझे नहीं पता कि उनका सुशांत के साथ भी कितना इंटरेक्शन रहा होगा। नहीं, पर आप सुशांत के साथ अप्रैल 2019 और जून 2020 के बीच में है, यानी 14 महीने। उन 14 महीनों में आप मुझे कह रही है केवल 10 मिनट के लिए आप दिशा सालियान को मिली हैं? जी, वो उनकी मैनेजर शायद मार्च 2020 में बनी है, उससे पहले नहीं आई हैं वो। उससे पहले श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर थी, और श्रुति मोदी की टांग टूट गई थी, और लॉकडाउन की वजह से उन्होंने उनको बोला था कि टेक अ ब्रेक, और उन्होंने ही मिरांडा को भी बोला था टेक अ ब्रेक। तो वो ही हायर करते थे, वो ही फायर करते थे, ये वाला भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। और तीसरी बात ये कि कॉर्नरस्टोन करके कंपनी है, जिनकी एक एम्प्लॉय है दिशा सालियान, जिनको उन्होंने सुशांत के अकाउंट पे असाइन किया था, और वो एक ही बार मिले हैं मार्च या फेब एंड मार्च 2020 में। क्योंकि 9 तारीख को खबर आती है कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया है। क्या आप जानती हैं उसका कोई इम्पैक्ट हुआ सुशांत पर, या इस मामले में आप कितना जानती हैं दिशा सालियान के मामले पर? मेरी अनफॉर्चुनेटली उनसे कोई बात नहीं हुई उस टाइम पे, वरना मुझे पता होता। लेकिन जो लोग वहां थे उन्हें पता होगा कि किस टाइप का उन्हें फीलिंग हुआ होगा। पर मैं ये बात आपसे एक कहना चाहती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, कि जब आपका नाम किसी के साथ जुड़ जाता है फॉर वट एवर रीजन, कि आप प्रोफेशनली उन्हें जानते हैं या पर्सनली, और सुसाइड या मर्डर या ऐसी चीज में अगर आप कहीं भी नोन है, जैसे कि मैंने जब आर्टिकल पढ़ा था कि सुशांत सिंह राजपूत मैनेजर दिशा सालियान कमिट सुसाइड, आई एम श्योर इससे काफी डर लगता है जो द पर्सन हुज नेम इज अटैच्ड टू इट। और आज मैं समझ सकती हूँ क्यों। आपको सुशांत के डेथ की जानकारी कैसे मिली, रिया चक्रवर्ती?